हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर, बिहार डेली करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के बाद हम एमसीक्यू कवर करेंगे और उसका फिर एनालिसिस देखेंगे, जो सारे एग्ज़ाम के लिए, सारे स्टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 25 नवंबर से शुरू होगा बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। कब से स्टार्ट होगा? 25 नवंबर से। चर्चा में ये क्यों है? तो 14 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के हरिहर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ 25 नवंबर को होगा तथा 26 दिसंबर तक चलेगा, यानी 32 दिन तक चलेगा। प्रमुख बिंदु इसका क्या है? तो प्रमुख बिंदु है सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है, जो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में दो नदियां गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय यह महीने भर चलने वाला आयोजन नवंबर महीने के कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू होता है। आगे है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। हिंदू भक्त गंगा और गंडक नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए क्षेत्र में आते हैं और हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यह मेला भले ही पशु मेला के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी की जा सकती है। नेक्स्ट है, इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में मध्य एशिया से पशुओं की खरीदारी करने कारोबारी आया करते थे और मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म में गुरु नानक देव के आने का जिक्र धर्मों से मिलता है। भगवान बुद्ध भी यहाँ अपने कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे। सोनपुर के इस धरती पर हरिहर नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हरि, विष्णु और हर शिव की एकीकृत मूर्ति है। इसके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कभी ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही संगम किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति शुंग काल का स्तंभ है। तो ये हम देख लिए, करंट देख लिए। अब जो है हम देखेंगे, एक मिनट, हमने करंट देख लिया, अब हम देखेंगे। हाँ, तब अब हम शुरू कर रहे हैं डेली एमसीक्यू। ये सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पीसीएस हुआ, एसआई दरोगा हुआ, पुलिस हुआ, इन सब एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है फिलीपींस, डी है श्रीलंका। तो आप लोग सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? ए है चीन, बी है जापान, सी है जकार्ता, डी है कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत की उभयचर प्रजातियों में से डॉसिंग फ्रॉग किस स्थान का स्थानिक जीव है? ए है पूर्वी घाट, बी है अंडमान निकोबार द्वीप, सी है पश्चिमी घाट, डी है ब्रह्मपुत्र घाटी। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2001, 2005, 2007, 2009। बताइएगा कमेंट में, बाद में हम एक्सप्लेन भी कर देंगे सारा। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सार भारत में कहाँ स्थित है? ए है श्रीहरिकोटा, बी है अहमदाबाद, सी है तिरुवनंतपुरम, डी है हासन। नेक्स्ट है टारगेट बुल्स आई। यहाँ देखिए, टारगेट बुल्स आई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि खेल शब्दावलियों किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो, राइफल शूटिंग, बेसबॉल, गोल्फ। चलिए सोचिए आप लोग आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 7.6% है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, क्या है, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, उसके बाद ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यहाँ देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था? 1991, 1994, 1996, 2000। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था? 1991 में, 1994 में, 1996 में, 2000 में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष चर्चा समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983, 1986, 1989, 1991। ये हो गया क्वेश्चन, हम देख लिया। चलिए इस सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन और आंसर अब हम देखते हैं। किस देश को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। एक्सप्लेन हम देखते हैं। एक्सप्लेन दिया हुआ है, भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में की गई। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। भारत इस संगठन के संस्थापक देशों में से एक है एवं भारत सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती AIBD में भारत सरकार के चुनाव एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि निकाय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ए है चीन, इसका आंसर चीन हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? चीन में। एक्सप्लेन दिया हुआ है, 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में संपन्न हुआ। 20वें एशियाई खेल का आयोजन 2027 में जापान में आयोजित किया जाएगा। भारत की पदक तालिका, भारत जो है 28 स्वर्ण जीता है, 38 रजत जीता है, 41 कांस्य जीता है, टोटल 107 पदक भारत जीता है। एशियाई खेलों में प्रथम बार भारत की पदक तालिका में 3 अंकों के आंकड़ों को पार की है। चीन 383, जापान 188, कोरिया गणराज्य 190। कोरिया गणराज्य 190। नेक्स्ट है भारत की उभयचर प्रजातियों में से डांसिंग फ्रॉग किस स्थान का स्थानिक जीव है? भारत की उभयचर प्रजातियों में डांसिंग फ्रॉग किस स्थान का स्थानीय जीव है? तो डांसिंग फ्रॉग जो है पश्चिमी घाट का स्थानीय जीव है। और इसका आंसर देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारत के उभयचर प्रजातियों में डांसिंग फ्रॉग पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव है जो अत्यधिक संकटग्रस्त स्थितियों में है। ये मेढक मार्किक्सलस जीनस से संबंधित है जो विश्व के 5वें सबसे सुरक्षित जीनस है और इसकी 92% प्रजातियां खतरे में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में हुई थी। एक्सप्लेन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराता है। इस दिशा में कार्यरत आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है ये जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, कैटल फिश, हेग फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश किस प्राणी के हैं? तो देखिए, जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, कैटल फिश, हेग फिश, स्टार फिश
सिल्वर फिश किस प्राणी के हैं? तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा संघ के। किस संघ के हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जेलीफिश, सेल फिश, काई फिश, कैटल फिश, हेग फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश आदि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आने वाले हैं। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है और इनमें उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सार भारत में कहाँ स्थित है? इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सार भारत में कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। कह रहा है कि इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र सार आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट पर श्रीहरिकोटा में स्थित है। यह केंद्र भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नेटवर्क नियंत्रण नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है टारगेट, यहाँ पे देखिए टारगेट बुल्स आई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि खेल शब्दावलियाँ खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है राइफल शूटिंग से। किससे संबंधित है? राइफल शूटिंग से। एक्सप्लेन देख लेते हैं। टारगेट बुल्स आई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि खेल शब्दावलियाँ राइफल शूटिंग खेल से संबंधित है। होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक एंड रबर शब्दावलियाँ बेसबॉल से संबंधित है। 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैंपस, पर्सनल फॉल्ट, वॉल अंडर, ईसर लेसिंग आदि शब्दावलियाँ वाटर पोलो खेल से संबंधित है। बोगी, फोरसम, स्टाइमी टी, पुल हॉल, कैडी, लिम्स, बंकर कोर्स, पोस्ट शूटिंग आदि गोल्फ से संबंधित शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। नेक्स्ट है दूसरा है कि ये गलत है। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की एक मिनट पूछ रहा है कौन सही नहीं है? तो ये सही है। ये जो सही है, सही नहीं पूछ रहा है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 7.6% है। तो ये सही है, ये सही नहीं है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों, अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। तो ये सही है। कौन सही नहीं पूछ रहा था? 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे कह रहा है 8.6% है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 7.6% है, इसलिए गलत हो गया। जनजाति की संख्या 8.6% है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन है? भील है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है एवं मिजोरम 94.4% की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप 94.8 सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्यापक
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया? तो 1996 में सीटीबीटी को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में अपनाया था और विगत सभी संधियों द्वारा रिक्त अंतराल को समाप्त करते हुए परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संधि पर 187 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 178 देश द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका 8 देशों ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान में रूस अपने अनुसमर्थन को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में जो है रूस इस अनुसमर्थन को रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय औषध कोष चर्चा, यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष चर्चा समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है 1983, बी है 1986, सी है 1989, डी है 1991। तो देखिए इसका जो है एक्सप्लेन दिया हुआ है। एक्सप्लेन दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष चर्चा समूह की स्थापना वर्ष 1989 में यूरोपीय औषध कोष, जापानी औषध कोष एवं यूएस औषध कोष के द्वारा की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य निर्माताओं पर निर्माताओं पर बोझ कम करने, लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक औषध कोष मानकों में सामंजस्य स्थापित करना है। WHO और 2001 में इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। WHO वर्ष 2001 में इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था एवं इस वर्ष भारतीय औषध कोष आयोग भी इसमें शामिल हो गया है। तो देख लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच औषध कोष चर्चा समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 में। तो हमने सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लिए, क्वेश्चन देख लिए और आज का करंट भी देख लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट 16 नवंबर करंट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।